Hello everyone, my name is नीरज कुमार चतुर्वेदी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज की जो पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द रोड नॉट टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है फ्रेंड्स, कई बोर्ड्स के सिलेबस में ये है, यूनिवर्सिटीज़ के भी सिलेबस में है और इसका एक्सप्लेनेशन अंत तक देखिए, आप इस वीडियो में समझिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और दूसरों को भी शेयर करिए। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट थे। इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था। इनका जन्म 1874 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1963 में हुई थी। ये अकेले ऐसे पोइट थे जिनको 4 पुलित्जर प्राइज़ फॉर पोइट्री मिला हुआ है। बहुत ही नोटेबल और फेमस पोइट है ये, और ये नोबेल प्राइज़ के लिए भी 31 टाइम्स नॉमिनेटेड हो चुके हैं लिटरेचर में। ये पोएम 1916 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स था माउंटेन इंटरवल करके। इस माउंटेन इंटरवल नाम के बुक में ये पोएम द रोड नॉट टेकन सबसे पहले 1916 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पोएम मानी जाती है। उसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद ही इस पोएम को एक ट्रिकी पोएम कहा है और ये बहुत ही पॉपुलर एक पोएम है। ये अक्सर मिसअंडरस्टैंड कर ली जाती है लोगों के द्वारा, थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन इसका कर दिया जाता है। अब इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, और वो क्या मिसअंडरप्रिटेशन है वो आगे हम अभी एक्सप्लेनेशन जब टेक्स्ट का करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएट जो है वो एक जंगल में जा रहा है और वो जंगल येलो वुड का मतलब होता है जंगल। येलो इसलिए है कि शायद पतझड़ का मौसम है और चारों ओर पीली पीली पत्तियां बिखरी पड़ी हैं, इसलिए पूरे जंगल ने एक येलो कलर का लुक ले रखा है। एक येलो उसका अपीयरेंस हो रहा है पूरे जंगल का, इसलिए येलो वुड लिखा हुआ है। और वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां 2 रोड्स डिवर्ज्ड, 2 रोड्स एक फोर्क के रूप में बटी हुई उनको मिलती हैं। ऐसे कॉर्नर पे पहुंचते हैं जहां पर से 2 रोड गई होती हैं अलग अलग दिशाओं को। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पोएट कहते हैं कि पर मैं चूँकि दोनों पे एक संग नहीं जा सकता था, क्योंकि एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला ही ट्रेवलर था, मेरे संग कोई और साथी नहीं था। तो मैंने बहुत देर तक लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और बहुत देर तक मैंने खड़े होकर के जहाँ तक किसी एक रोड को देखने की कोशिश की। उनमें से किसी एक को मैंने बहुत दूर तक, जहाँ तक एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, मैंने उसको ध्यान से निहारा, देखा, चेक किया। टू वेयर इट बेंट इन दी अंडर ग्रोथ, वहाँ तक मैंने इसको देखा जहाँ तक ये आगे बेंट यानी झुक करके, मुड़ करके, अंडर ग्रोथ यानी झुरमुटों में आगे खो गई थी, वहाँ तक मैंने इसको रोड को ध्यान से देखा। देन टुक दी अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर मैंने दूसरी वाली रोड को अपने हिसाब से फेयर मान के और जस्ट मान के, जस्ट मतलब न्यायोचित मान के, फेयर माने उचित मान के, देन टुक दी अदर, और दूसरी वाली रोड को मैंने ले लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उसको इसलिए मैंने लिया कि उस रोड का क्लेम जो है बेटर था, उसने बेटर ऑप्शन मुझे प्रोवाइड किया था। उसका रीज़न यह था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, चूँकि उस पर घास उगी हुई थी और बहुत कम वो घास कुचली हुई सी महसूस हो रही थी। वांटेड वेयर का मतलब है कि वो पुराना होना चाह रही थी, यानी उसके ऊपर लोग चलें, ऐसा वो रोड चाह रही थी, यानी कि वो तुलनात्मक रूप से नई थी, कम लोग उस पर चले थे, इसलिए मैंने उस रोड को चुना। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब मैं उस रोड पे थोड़ा आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि इट हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, ये उतनी ही
रूप से पुरानी हो चुकी रोड थी, यानी उस पर लोग पहले भी चल चुके थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और दोनों पे ही उस मॉर्निंग, दोनों ही उस सुबह से उन पर जो लीव्स थी वो हैड ट्रोडन ब्लैक, किसी के द्वारा कुचली नहीं गई थी अभी तक, और ब्लैक नहीं हुई थी कुचल करके, और सुबह से वो दोनों ही इक्वली एक तरीके से ही पड़ी हुई दोनों रोडें दिख रही थी, यानी एकदम ताज़ी फ्रेश दिख रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पे ही कोई बहुत ज़्यादा जो लीव्स हैं जो पड़ी हुई हैं वो कुचली गई हैं या चली गई हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और इसलिए मैंने जो पहली रोड छोड़ी थी उसको मैंने सोचा कि उसको मैं किसी और दिन अनदर डे आकर के उस पर जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं ये जानता था कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता जाता है रोड्स में, इसलिए आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, इसलिए मुझे डाउट था कि मैं शायद कभी भी वापस आ सकूं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी होगी कि यहाँ जो रोड्स हैं वो एक मेटाफोरिकली ये रिप्रेजेंट की गई हैं। जैसे लाइफ में आप किसी समय दो चॉइसेस के सामने जब पढ़ते हैं, आपको कोई एक चॉइस लेनी होती है, तो आप इसी तरीके से अपने मन में गुणा भाग करके कैलकुलेशन करके आदमी अपना एक रोड चुनता है या एक चॉइस चुनता है, और फिर सोचता कि बाकी दूसरी वाली चॉइस को हम फिर कभी और ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही ये प्रॉब्लमेटिक बात होती है कि वो चॉइस फिर आदमी कभी ट्राई नहीं कर पाता है। ये इसलिए यहाँ पोइट कह रहे हैं कि आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्योंकि जो भी चॉइस बनाता है, को जो भी रास्ता आदमी लेता है, उसमें से कुछ दूसरे रास्ते, कुछ नई कहानियाँ बनती चली जाती हैं लाइफ में, और वो फिर वापस उस रास्ते को, छोड़े हुए रास्ते को आदमी चेक करने के लिए वापस नहीं लौट पाता है या उस ऑप्शन को वापस ट्राई नहीं कर पाता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि लाइफ में हमेशा एक चांस मिलता है, क्योंकि दूसरे चांस को लेने का आदमी के पास समय नहीं मिल पाता है दोबारा। और इसीलिए इस बारे में पोएट आगे कहता है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और इसीलिए मैं आगे शायद अपनी जब एजेस कुछ और एजेस बीत जाएंगे तो मैं एक साई का मतलब होता है ठंडी आह भर के मैं शायद ये बातें बताऊंगा। टू रोड्स डिवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, कि एक बार मेरे सामने दो रोड्स एक जंगल में मिली थी और मैंने एक उस रोड को चुना था जो कम चली हुई थी, लेस ट्रेवल्ड थी, और इसी चॉइस ने मेरे जीवन में सारा डिफरेंस उत्पन्न किया है, पैदा किया है। अब फ्रेंड्स यहाँ एम्बिग्विटी इसी बात पे होती है, लोग मिस इंटरप्रेट इसको इसलिए करते हैं। ये साई जो है, ये जो ठंडी आह है, ये दुख भरी ठंडी आह है कि सुख की ठंडी आह है, और जो डिफरेंस उस लाइफ में उनके हुआ है किसी व्यक्ति के, वो खुशनुमा डिफरेंस है कि वो दुख भरा डिफरेंस है। कहने का मतलब ये पोएम एग्जैक्टली क्या कहना चाहती है लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सी रोड लेने पे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये चीज़ कैसे तय हो। तो इसलिए इस पोएम को बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया था। कोई लोग इसको पॉजिटिवली लेके चलते हैं तो कहते हैं कि जो भी रोड लिया, जो भी चॉइसेस बनाई, उसके आधार पे हम एक खुशनुमा जगह पे पहुँचे और हम बाद में ये कहानियाँ लोगों को बताएंगे, और वही चॉइस बनाने ही मेरे लिए सफलता का रास्ता खुला। और जो दुखी लोग हैं वो इस चीज़ को उल्टे रूप में कहेंगे कि मैंने वो गलती की थी इसलिए ऐसा सब कुछ हो गया मेरी लाइफ में। आइए फ्रेंड्स अब इसकी एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं। जो राइमिंग स्कीम है वो ABAAB है, वो राइमिंग स्कीम निकालना आप जानते ही हैं। आप देख सकते हैं कि पहले वाली पैराग्राफ, पहली लाइन में पैराग्राफ के साई है तो इसको हम A कर देंगे, फिर हैंस है तो इसको हम B कर देंगे, फिर आई है तो A कर देंगे क्योंकि ये साई से राइम हो रहा है, फिर बाई है ये भी साई से राइम हो रहा है तो A कर देंगे, और डिफरेंस जो है वो हैंस से हो रहा है राइम तो B कर देंगे। तो ABAAB इसकी जो है राइमिंग स्कीम आपको मिल जाएगी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABAAB। इसमें सिंबॉलिज्म बहुत यूज हुआ है। मेटाफोरिकली वो जो दोनों रोडें हैं वो आपकी लाइफ में ऐसे आने वाले धर्म संकटों या ऐसे अनिश्चितताओं की स्थितियों को दिखाता है जहाँ पे आपके सामने दो चॉइसेस होती हैं और आपको उनमें से कोई एक चुनना पड़े।
तो इस पोएम में सिंबॉलिज्म का बहुत यूज़ हुआ है। सिंबॉलिक रूप से आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है रोड्स के द्वारा। और यूज़ ऑफ इमेजरी और पर्सनिफिकेशन है इसमें। इमेजरी वहाँ है कि एक पूरे जंगल की इमेज क्रिएट की गई है। आपके सामने येलो कलर का वो जंगल है जिसमें मतलब पतझड़ वाली पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, इसलिए उसका पूरे जंगल का जो रूप है वो येलो है। तो एक तरीके का इमेज क्रिएट किया गया है, इसलिए इमेजरी का यूज है। और पर्सोनिफिकेशन दूसरे पैराग्राफ में आप देखें कि रोड को पर्सोनिफाई किया गया है और का ऐसा लिखा गया जैसे कि रोड वियर और टीयर चाहती हो, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। अगला पॉइंट है एम्बिग्विटी इज़ द कॉज ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पोएम। एम्बिगुअस है, जैसा कि मैंने बताया, हम लोगों ने कहानियों में आदर्शों में पढ़ा है कि जब आदमी लेस ट्रेवल्ड रोड लेता है या कम चली हुई रोड या जनरल पाथ को छोड़ता है तो अक्सर उसके भाग में सक्सेस लिखी होती है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, महान बनता है। परंतु इस पोएम में ये चीज़ क्लैरिफाई नहीं की गई है कि लेस ट्रेवल्ड पाथ लेने के बाद भी जो डिफरेंस आया है आदमी के जीवन में या आ सकता है वो कैसा सुखात्मक डिफरेंस है कि वो दुख ले आता है, निराशा लाता है उसकी लाइफ में या सुख लाता है, और वो आगे अपने बुढ़ापे के दिनों में या आगे के दिनों में जो ठंडी आह भर के इस कहानी को बताएगा तो वो सुख भरी ठंडी आह के रूप में बताएगा या दुख से बताएगा। ये एक पछतावे के बारे में बात करेगा या एक अपनी ग्लोरीफाइड स्टोरी बताएगा, बहुत शानदार स्टोरी बताएगा। इस चीज़ को इस पोएम में क्लैरिफाई नहीं किया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एम्बिगुअस पोएम है और लोग इसको इंटरप्रेट सही से नहीं कर पाते हैं। पर हकीकत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी इसको कई बार क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि ये पोएम जो है वो इंडिविजुअलिज्म को फोर्स स्पेसिफाई करती है, न कि जनरलाइजेशन को करती है। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आदमी क्या फ़ैसले लेता है, वो, और हर इंडिविजुअल के लिए उसके फ़ैसले अलग अलग होते हैं। हर फैसले का जो असर होता है हर इंडिविजुअल के लिए, हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो वो जो ठंडी आह है वो सुख की भी हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए, और किसी व्यक्ति के लिए वो दुख की भी हो सकती है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि वो किसकी होगी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कोई एक चॉइस की है और वो चॉइस आपके ऊपर, एक इंडिविजुअल के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करती है कि वो व्यक्ति क्या चॉइस लेता है अपनी क्षमताओं के अनुसार, और उसी क्षमताओं के हिसाब से उस इंडिविजुअल के लिए उस चॉइस का रिजल्ट निकलता है। इस बात को ही ये पोएम हाईलाइट करती है, कहने का मतलब इंडिविजुअलिज्म ही की है, इस बात को बताती है। जनरल आइडियाज़ सब पे, एक ही नियम आप सब पे नहीं लागू कर सकते, इस चीज़ को ये पोएम डिफाई करती है, मना करती है कि जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। चॉइसेस लेने में लोगों का इंडिविजुअलिज्म जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का ही तय करता है कि वो किस प्रकार से उसने चॉइस लिया और उसका क्या प्रतिफल पाया। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, उसको क्लैरिफाई करने की आगे कोशिश की जाएगी। Thanks for watching friend. Please like, subscribe and share.